बिहार में विधायकों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाएगा। दोस्तों, प्रशांत किशोर ने यह दावा किया है। मंच से ऐसा ऐलान किया कि भाजपा सरकार की हालत खराब हो गई। प्रशांत किशोर ने आते ही भाजपा को काम पर लगा दिया है। मतलब पीके ने नौकरियों का वादा किया तो सीएम सम्राट चौधरी भी भाग भाग कर नियुक्ति पत्र बांटने लगे। पीके के आते ही बिहार की राजनीति बदलने लगी है। प्रशांत किशोर ने 10,000 नौकरियों का वादा किया तो भाजपा की टेंशन बढ़ गई है। आप उनके ऐलान को भी सुनिए। करीब करीब 50 से 60,000 परिवार रहते हैं। उनमें से 10,000 परिवार के एक एक बच्चों को नौकरी की व्यवस्था जरूर हर हालत में मिलती है। प्रशांत किशोर के इस ऐलान से सम्राट चौधरी घबरा गए हैं। बिहार में बहालियां जारी कर दी हैं। दरअसल जब प्रशांत किशोर ने ये दावा किया, ये कहा कि अब बांकीपुर में 50,000 के आसपास घर हैं, उन सभी घरों में से 10,000 घरों के बच्चों को हम नौकरियां दिलवाएंगे। बाकायदा उन्होंने कहा कि सीवी भेजिए, हम नौकरियां लगवाएंगे और ये वादा है कि 10,000 नौकरियां लगवाएंगे। जब ये ऐलान उन्होंने किया तो फिर जो सीएम है सम्राट चौधरी, जिन पर प्रशांत किशोर लगातार हमलावर रहते हैं, वो परेशान हो गए, क्योंकि बिहार में नौकरियों का क्या हाल है ये हर कोई जानता है। ऐसे वक्त में अगर प्रशांत किशोर, जो कि शुरू से ही लोगों के रोजगार की बात कर रहे थे, जो छात्र हैं उनकी पढ़ाई की बात कर रहे थे, शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे थे, वो जब सीधे ये बात कह देते हैं कि हम 10,000 नौकरियां लाएंगे, तो फिर आखिर सम्राट चौधरी पर प्रेशर बनता है कि वो खुद को बेटर दिखाएं, वो खुद को प्रूव करे। और प्रूव करने के चक्कर में वो इतना घबरा चुके हैं कि आप ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से वो लगातार नियुक्तियां पत्र बांटने के लिए पहुंच रहे हैं। सम्राट चौधरी 2 दिन पहले ही नियुक्ति पत्र बांटते हैं पटना के बापू सभागार में। यहाँ पर 2027 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे जाते हैं और इनको लेकर तमाम तरह की बातें कही जाती हैं सम्राट चौधरी की तरफ से कि सरकारी नौकरी लोक सेवा और जन कल्याण का माध्यम है। नवनियुक्त अधिकारी ईमानदारी, निष्पक्षता और भयमुक्त होकर जनता की सेवा करें और तमाम तरह की बातें लोगों को बताते हैं, वहां पर मौजूद अभ्यर्थियों को बचाते हैं और इसका बहुत प्रचार प्रसार भी करते हैं। प्रचार प्रसार करने का मकसद यही है कि ये वो बिहार की जनता को दिखाना चाहते हैं कि हमारी सरकार काम कर रही है, हमारी सरकार नियुक्तियां दे रही है। क्योंकि अगर प्रशांत किशोर ने नियुक्ति देना शुरू कर दिया तो फिर उनके ऊपर बहुत मुश्किलें आ जाएंगी। दरअसल प्रशांत किशोर मंच से ऐलान करते हुए इस बात को कहते हैं कि यहाँ पर मौजूद 10,000 लोगों को, जो कि 10,000 युवा छात्र जो कि अभी बेरोजगार बैठे हैं, जिनके पास साधन नहीं है नौकरी का, उन्हें हम अच्छी अच्छी जगहों पर नौकरियां लगवाएंगे। सरकारी नौकरी का वादा उन्होंने नहीं किया, लेकिन ये कहा कि प्राइवेट सेक्टर में पूरे देश भर में जहां जहां पर भी उनके अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, उन सब जगहों पर इन्हें भेजा जाएगा। जब प्रशांत किशोर ये कहते हैं तो भाजपा उन्हें घेरने की कोशिश करती है। भाजपा कहती है कि भाई ये तो कहते थे कि बिहार में पलायन हटा देंगे, ये हटा देंगे, लेकिन ये तो खुद ही लोगों को बाहर भेज रहे हैं। इस पर भी प्रशांत किशोर ने पलटवार किया। प्रशांत किशोर ने साफ कहा कि भाई जब जनता ने आपको चुना है बिहार की स्थिति को बेटर करने के लिए, ना बिहार में कोई फैक्ट्री है, ना कोई कंपनी आती है, ना कोई बढ़िया नौकरी है, तो आखिर यहाँ पर लोगों को हम कैसे नौकरी दिलवा सकते हैं? जहां तक हम कर सकते हैं वहां तक हम करेंगे। मौजूदा वक्त में प्रशांत किशोर ने बीजेपी को इस तरह से भी फंसा दिया है कि मंच से वो एक और ऐलान करते हैं कि भाई हम 1 महीने या फिर 1 साल के अंदर इतना अच्छा काम करके दिखा देंगे कि आने वाले वक्त में पूरे बिहार में अलग अलग जगहों पर विधायकों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाएगा। उनसे पूछा जाएगा कि भाई बांकीपुर में काम हो सकता है तो हमारे यहाँ पर क्यों नहीं हो सकता? इस तरह से लोग सवाल पूछने लगेंगे। ऐसा काम प्रशांत किशोर करके दिखाएंगे अपने इलाके में, ये उन्होंने वादा किया। इसके साथ में ही बीजेपी को उन्होंने एक अल्टीमेटम भी दे दिया। बीजेपी से कहा कि भाई जैसे जब बीजेपी के लोग ये आरोप लगाते हैं कि भाई पलायन की बात आप कर रहे थे कि पलायन रोकेंगे, लेकिन आप तो खुद ही लोगों को बाहर भेज रहे हैं, इस पर भी उन्होंने जवाब दिया और कहा कि भाई भाजपा में अगर दम है तो आकर हमें रोक कर दिखाए। सुनिए। अगर भाजपा में दम है तो बोल दे कि 10,000 बांकीपुर के बच्चों को नौकरी नहीं मिलना चाहिए, ये बात भाजपा वाले बोल के दिखा दें, तो जो कुत्ता बिल्ली वाला बयान का हाल हुआ था उससे भी बुरा हाल होगा। भाई जब बिहार में नौकरी, फैक्ट्री, ऑफिस है ही नहीं तो बिहार में रोजगार मिलेगा कैसे? बिहार में फैक्ट्री हो, ऑफिस हो, नौकरी हो, इसकी जिम्मेवारी बिहार के लोगों ने भाजपा को, एनडीए को दी है। हमारी जिम्मेवारी बांकीपुर की है। बांकीपुर में 50,000 परिवार यहाँ करीब रहते हैं, उसमें से 10,000 परिवार के बच्चे जो पढ़ लिख के बेरोजगार बैठे हैं, उनके प्रतिनिधि होने के नाते उनकी नौकरी की जिम्मेवारी हमारी है। मैं आपको सीधे कैमरे पर रिपीट कर रहा हूँ, दम अगर है तो बोल दे कि भाई नौकरी लोगों को नहीं दी जानी चाहिए। अगर वो बोल दे तो उनको पता चल जाएगा कि जनता क्या चाहती है। दोस्तों, प्रशांत ने कहा है कि इतना काम कराएंगे कि बाकी जगहों पर जनता विधायकों को दौड़ा दौड़ा कर मारेगी कि बांकीपुर में काम हो सकता है तो हमारे यहाँ पर क्यों नहीं हो सकता।
वहीं दूसरी तरफ भरत तिवारी के मामले में भी सम्राट चौधरी फंस गए हैं। सरकार ने माना है कि एनकाउंटर फेक था। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लिखा है कि न्यायिक जांच के अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर बिहार सरकार भरत तिवारी के परिवार को आर्थिक सहायता और एक परिजन को सरकारी नौकरी देगी। ध्यान रहे कि कुछ दिनों पहले भरत तिवारी का परिवार मुख्यमंत्री से मिला था और न्याय की गुहार लगाई थी। अब मुख्यमंत्री की ओर से उनके परिवार को आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी की बात कही गई है, लेकिन प्रशांत किशोर ने इस मुद्दे पर भी सम्राट चौधरी को बुरी तरीके से घेर लिया। प्रशांत किशोर ने साफ कहा कि भाई, जिस तरीके से भरत तिवारी का फेक एनकाउंटर किया गया, उसके ऑर्डर किसने दिए, किस अधिकारी ने दिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। नौकरियां आप दे रहे हैं, अच्छी बात है, परिवार को आप मुआवजा दे रहे हैं, ये भी अच्छी बात है, लेकिन जिस अधिकारी ने या फिर जिस पुलिस वाले ने उसका एनकाउंटर किया, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और गृह विभाग, खासतौर से उन्होंने गृह विभाग को टारगेट करते हुए कहा कि भाई, गृह विभाग की तरफ से ऑर्डर दिया गया या किसकी तरफ से ऑर्डर दिया गया, इस बात को बताइए और उस हिसाब से काम करिए। इस पर भी प्रशांत किशोर लगातार सवाल उठा रहे थे और सम्राट चौधरी को घेरते दिखाई दे रहे थे। सुनिए। कि ये परिवार को नौकरी देना, पैसा देना तो ठीक है, उनका हक सरकार ने किया है, लेकिन इससे न्याय नहीं होगा। न्याय का मतलब ये है कि जिन लोगों ने गोली चलाई और जिन लोगों ने गोली चलाने का ऑर्डर दिया, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर सजा होनी चाहिए। किसी के बच्चे की मौत की कीमत एक सरकारी नौकरी और चंद रुपए नहीं है। चंद रुपए आप देते हैं कॉम्पनसेशन के तौर पर, नौकरी देते हैं, वो ठीक है, लेकिन वो न्याय नहीं है। जिन लोगों ने गोली चलाई है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और उससे भी बढ़कर गृह विभाग में, रिपीट कर रहा हूं, गृह विभाग और एसटीएफ के गृह मंत्री ने जिन लोगों ने भी गोली चलाने का आदेश दिया है, उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी भूमिका की जांच होनी चाहिए। और भरत तिवारी को ही क्यों ये दिया जा रहा है? भरत तिवारी के साथ जिन अन्य बच्चों का भी इनकाउंटर किया गया है, उन पर भी सरकार को यही पॉलिसी अपनानी चाहिए। उनके भी परिवार के बच्चों, उनके भी परिवार के लोगों को, बंटी यादव के भी परिवार के लोगों को नौकरी दीजिए। प्रशांत किशोर ने कहा कि भाई, सिर्फ भरत तिवारी ही क्यों, और भी लोगों को जो फेक एनकाउंटर इस सरकार ने किया है, बंटी यादव के परिवार को भी मुआवजा दिया जाए। इस तरीके से प्रशांत किशोर लगातार मौजूदा वक्त में देखा जाए तो सरकार को काम पर लगा चुके हैं। बीजेपी में इतना एंथुसियाज्म काम करने का पहले नहीं था जितना अब हो चुका है, क्योंकि अब उन्हें रेस लगानी पड़ेगी। अब उनके सामने एक ऐसा चेहरा खड़ा हो चुका है जो हर कदम पर सम्राट चौधरी को टारगेट कर रहा है, सरकार को टारगेट कर रहा है और जनता के लिए, जनता के मुद्दों से जुड़ की बात कर रहा है। और इसी वजह से प्रशांत किशोर ने एक अलग ही चैलेंज बीजेपी को भी दिया है और बिहार की बाकी पार्टियों को भी दिया है। जेडीयू के लिए भी मुश्किलें हैं और दूसरी तरफ आरजेडी के लिए भी मुश्किलें हैं। हर खेमे में अब कुछ न कुछ पकने लगा है। सब पार्टियां स्ट्रैटेजी बनाने लगी हैं कि भाई, हम कैसे काम करेंगे, हम अपने आप को कैसे अच्छा दिखाएंगे, और इसकी होड़ बहुत जरूरी है बिहार के लोगों के लिए। और ये रेस शुरू कर दी है प्रशांत किशोर ने। फिलहाल के लिए मेरे यानी मकसद इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मे।